बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पहला टॉपिक है नाउन, उसको डिटेल के साथ पढ़ने जा रहे हैं कि नाउन की डेफिनेशन क्या है, नाउन की काइंड्स कौन कौन सी होती हैं, नाउन्स का जेंडर के हवाले से कितनी काइंड्स होती हैं, नाउन सिंगुलर नाउन क्या होते हैं, प्लूरल नाउन कैसे बनते हैं, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हम इस अपने आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझेंगे और इसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम नाउन की डेफिनेशन को रिपीट करते हैं। डेफिनेशन उसकी क्या है? तो द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, फातिमा, सिटी, मुल्तान, बुक एट्सेट्रा। कहते हैं किसी शख्स, जगह या किसी चीज़ का जो नाम होता है ना, वो इसम कहलाता है। मसलन लड़की, फातिमा, मुल्तान, किताब, शहर वगैरह। यानी कहने की मुराद ये है कि वो तमाम चीज़ें जिनका कोई नाम होता है वो क्या है? वो नाउन है। बड़ा आसान सा तरीका है इसकी पहचान करने का। बात अपनी रिपीट करता हूँ। अब अपने इर्द गिर्द देखें, अपने सराउंडिंग्स के अंदर देखें, जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं जिनका कोई ना कोई नाम होगा, वो क्या होगा? वो नाउन की ही कोई ना कोई काइंड्स होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अपने इस टॉपिक को हम आगे लेके चलते हैं। पहले है पर्सन। जी, हमने यहाँ पर नाउन की डेफिनेशन के अंदर तीन चीज़ें कहीं कि नाउन किसी शख्स का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है। तो हम तीनों चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप इसको मज़ीद डिवाइड करते हैं। पहली चीज़ मैंने कहा पर्सन। पर्सन क्या हो सकते हैं? कोई एक्टर हो सकता है, कोई लॉयर हो सकता है, कोई जज हो सकता है, कोई कुक हो सकता है। तो ये थे पर्सन्स के हवाले से नाउन्स की कुछ काइंड्स। नेक्स्ट है प्लेसेस के हवाले से, जगहों के हवाले से कौन कौन से नाउन्स हो सकते हैं? तो किसी पार्क को भी हम नाउन कहते हैं, लाहौर शहर है उसको भी हम नाउन कहते हैं, मुल्तान है, हॉस्पिटल है, एयरपोर्ट है, ये तमाम जगह हैं, जगहों के हवाले से नाउन थे। नेक्स्ट था थिंग्स के बारे में। आपके आसपास बेशुमार चीज़ें हैं, आपकी बुक एक नाउन है, आपका कंप्यूटर एक नाउन है, बस एक नाउन है, शू एक नाउन है, आपका पेन एक नाउन है। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे जो चीज़ थी वो क्या थी? फीलिंग्स, एहसासात, जो कि हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा। फीलिंग्स क्या होती हैं? कि वो चीज़ें जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, बल्कि जस्ट उनका ताल्लुक हमारी फीलिंग्स के साथ है, जो कि हमें नज़र नहीं आती, हमें दिखती नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला वर्ड है लव, मोहब्बत। आप कहें कि मुझे अपने वालदा से बहुत मोहब्बत है, तो कोई कहे कि दिखाएं आपकी मोहब्बत कहाँ है, तो क्या आप उसे निकाल के दिखा सकते हैं या उसको शो ऑफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इट्स जस्ट फीलिंग्स, ये हमारे एहसासात हैं। तो लव क्या है? लव इज़ अ फीलिंग, और इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर लेके जाते हैं। वो आगे काइंड्स के अंदर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ब्रेवरी, बहादुरी। कोई कहे कि दिखाएं आपकी बहादुरी कहाँ है, आप उसको टच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो ये भी हमारी फीलिंग से रिलेटेड नाउन है। नेक्स्ट है इसी तरह से ऑनेस्टी, हंगर, एंगर। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को डिटेल में पढ़ने के बाद अब हम इसकी काइंड्स के बारे में पढ़ते हैं कि नाउन की कौन कौन सी काइंड्स हो सकती हैं। तो पहली इसकी काइंड है कॉमन नाउन, सेकेंड प्रॉपर नाउन, कोलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, रेगुलर नाउन, इर्रेगुलर नाउन, कंपाउंड नाउन, और लास्ट है पोजेसिव नाउन। अब इन तमाम काइंड्स को हम फर्दन एक एक करके डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो पहली काइंड क्या है? कॉमन नाउन, यानी कि इसमें नकरा। इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। कहते हैं कॉमन नाउन्स आर नेम्स ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स। A common noun does not require a capital letter and takes an article before it। कि इसमें नकरा आम शख्स, जगह, चीज़ का नाम है। मसलन खातून, कुत्ता, बस्ता, दफ्तर, हस्पताल वगैरह। कहता है इसमें नकरा का जो पहला हरफ होता है ना, वो बड़ा नहीं लिखा जाता, वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, और आम तौर पर इनसे पहले हरफ तनकीर यानी कि ए और एन लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है कि ही इज़ आ मैन। तो मैन क्या है? एक कॉमन नाउन है। पता नहीं कौन सा मैन है, कहाँ पर है, हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता। सेकेंड है शी इज़ अ गर्ल, गर्ल लड़की। अब कई लड़कियां हैं, पता नहीं कौन सी किसकी बात हो रही है, तो ये क्या है कि इट इज़ आल्सो कॉमन नाउन। दिस इज़ अ बुक,
बुक का कोई नाम नहीं बताया गया, इट इज़ आल्सो अ कॉमन नाउन। दिस इज़ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को कोई नाम नहीं दिया गया कि किससे रिलेटेड कंप्यूटर है, तो ये भी एक कॉमन नाउन है। दूसरी काइंड प्रॉपर नाउन क्या होती है कि स्पेशल और पर्टिकुलर नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स, कि किसी खास चीज़, शख्स, जगह का जो नाम होता है वो इसमें मार्फा कहलाता है। A proper noun is always written with capital letters at the beginning and does not usually take an article. Some cases they can have articles. तो कहता है किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह का नाम इसमें मारफा होता है। मिसाल के तौर पर किसी का नाम है अरफान है, इस्लामाबाद है, कुरान है, इस्लाम है, कायदे आज़म वगैरह। कहता है इसमें मारफा जो होते हैं ना वो हमेशा बड़े हरूफ से शुरू होता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और आम तौर पर इसके शुरू में हरूफ तनकीर यानी कि आर्टिकल यूज़ नहीं होता। हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें आर्टिकल को इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट यहाँ पे जो काइंड हमारे पास मौजूद है वो क्या है कि चाइना इज़ मेकिंग प्रोग्रेस। अब मैं कहूँ कि कोई मुल्क की बात करूँ तो वो एक कॉमन नाउन होगा, पता नहीं कौन से मुल्क की बात हो रही है, लेकिन जब मैं उसको स्पेसिफाई कर दूंगा, उसका नाम दे दूंगा कि चाइना इज़ मेकिंग प्रोग्रेस, तो चाइना एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी तरह से आई लव पाकिस्तान, ये भी एक मुल्क का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा कि ये भी प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से आई रिसाइट द होली कुरान, अगर मैं किसी आम किताब की बात करूँ, कोई भी किताब है, तो उसको हम कॉमन नाउन कहेंगे, लेकिन जब हम बुक का नाम दे देंगे तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगी। ठीक है। पास्कल वॉज अ साइंटिस्ट, अब पास्कल एक शख्स का नाम है, अगर मैं कहूँ मैन या बॉय तो वो एक कॉमन नाउन होगा। जब उसका कोई नाम रख दिया जाएगा, अली नाम दे दिया जाएगा, अरफान नाम दे दिया जाएगा, अहमद नाम दे दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, ये प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। तो बात समझ आई कि कोई आम चीज़ है तो वो कॉमन नाउन है, जब उसका नाम दे दिया गया, प्रॉपर कर दिया गया, उसको मखसूस कर दिया गया, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, द नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ persons, places or things is called a collective noun. For example, team, class, army, family, feet, herd, cattle, bunch, crowd, etc. कि किसी ग्रोह को जाहिर करने वाले जो नाम होते हैं उनको इसमें मजमुआ यानी कि कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर बहुत से प्लेयर्स इकट्ठे होंगे तो क्या बनेगी, टीम। बहुत से स्टूडेंट्स इकट्ठे होंगे तो क्या बनेगी, क्लास। बहुत से सोल्जर्स इकट्ठे होंगे तो क्या बनेगी, फ़ौज। बहुत से फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे होंगे तो क्या बनेगा, ख़ानदान। तो अब हम इसके एग्जांपल्स को पढ़ते हैं। पहली है द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। अब पुलिस क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। पुलिस बहुत से सिपाहियों का मजमुआ होती है। इसी तरह से अ हर्ड ऑफ कैटल इज़ पासिंग, कैटल मवेशियों को कहा जाता है, उसमें कई किस्म के जानवर आ जाते हैं। इसी तरह से इंडियन आर्मी वाज डिफीटेड इन 1965, तो आर्मी क्या है, मुख्तलिफ सोल्जर्स का एक कम्बिनेशन है। इसी तरह से द ज्यूरी फाउंड द प्रिजनर्स गिल्टी, ज्यूरी क्या है, बहुत से जजेस का एक कलेक्टिव नेम है। ठीक है, तो ज्यूरी भी क्या होगा, एक कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट जो इसकी काइंड है वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, जिसको हम उर्दू में इसमें मादा कहते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि द नेम्स ऑफ थिंग्स विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स आर कॉल्ड मटेरियल नाउन्स। फॉर एग्जांपल बटर, गोल्ड, वुड, आयरन एटसेट्रा। यानी कि ऐसी चीज़ का नाम जो किसी दूसरी चीज़ को बनाने में काम आती हो। मसलन मक्खन है, आप मक्खन से कई चीज़ें बना सकते हैं। सोना है, गोल्ड से कई चीज़ें बन सकती हैं। लकड़ी है, लकड़ी से आप कई चीज़ें बना सकते हो। इसी तरह से लोहे वगैरह से भी आप कई चीज़ें बना सकते हैं। अब इसकी कुछ सेंटेंसेस के ज़रिए एग्जांपल्स को पढ़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है कि एयर इज़ लाइटर देन वाटर। वाटर पानी, पानी से आप कई चीज़ें बना सकते हैं। इट्स मीन कि वाटर आपका मटेरियल नाउन है। इसी तरह से फिश इज़ अ गुड फूड, फूड में कई चीज़ें आ सकती हैं, या फूड से आप मज़ीद कई चीज़ें बना सकते हैं। इसी तरह से काउ ईट्स ग्रास, ग्रास से भी आप कई चीज़ें बना सकते हैं, कई चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से है राइस इज़ अ सिक्योर फूड। नंबर 5 पे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं, जिसको हम इसमें मुजरद कहते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। A noun denoting an idea, quality or state
rather than a concrete noun is called an abstract noun. The underlined words in the following sentences are abstract nouns. यानी कि वो नाम जो किसी मादी चीज़ की बजाय किसी ख्याल, खूबी या हालत को बयान करते हैं, इसमें मजरद कहलाते हैं। यानी कि वो चीज़ें, वो अल्फाज जो हमें नज़र नहीं आती, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनका कोई वजूद नहीं होता, बल्कि वो किसी चीज़ का नाम ज़रूर होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ विजडम है, जहानत, अकल, ये भी किसी चीज़ का नाम ही है। ईमानदारी, ये भी किसी चीज़ का नाम ही है, लेकिन इनका कोई वजूद नहीं है, ये कोई कंक्रीट नाउन नहीं है, ये हमें नज़र नहीं आते। एग्जाम्पल में कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं, कुछ सेंटेंसेस के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ट्रूथ सच्चाई, ये भी किसी चीज़ का नाम ज़रूर है, लेकिन ये हमें नज़र नहीं आती। कोई कहे कि अपनी सच्चाई दिखाएं, कहाँ पर है, तो यू कैन नॉट शो दैम, आप उनको शो नहीं कर सकते। इसी तरह से कि नेवर टेल अ लाई, लाई क्या है, इट इज़ आल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर इसी तरह से ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ आल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लुकमान वाज द किंग ऑफ विजडम, विजडम इज़ आल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप सो कि आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की चीज़ समझ आ गई होगी। इसका ऑपोजिट क्या होता है, कंक्रीट नाउन। इसमें जामिद, इनकी उसकी ऑपोजिट जिस चीज़ का वजूद होगा, जो हमें नज़र आ रही होगी, वो हमारी कंक्रीट नाउन कहलाएगी। The name of things you can see, touch or feel are called concrete noun. For example, table, stone, book and football, etc. Some more examples are as under. यानी कि उन चीज़ों के नाम जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं या महसूस भी कर सकते हैं, उनका ताल्लुक इसमें जामद के साथ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मेज़ है, पत्थर है, किताब है और फुटबॉल वगैरह है। अच्छा, यहाँ पर अब कुछ बच्चों के जहन में ये बात आ रही होगी कि फ़ुटबॉल तो एक कॉमन नाउन भी है, अब इसको आप कंक्रीट नाउन भी कह रहे हैं, तो कीप इन माइंड वो कॉमन नाउन भी है, वो कंक्रीट नाउन भी है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को आपने जहन में रखना है। इस तरह काफ़ी काइंड्स आएंगी जो कि एट आ टाइम नाउन्स की मुख्तलिफ काइंड्स के अंदर आ रही होंगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि किसी शख्स का नाम है असलम है, असलम एक प्रॉपर नाउन भी है और असलम का एक वजूद भी है, तो उस लिहाज से वो कंक्रीट नाउन भी है, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं। पहले एग्जाम्पल है कि इट इज़ द बैंक ऑफ अ रिवर, रिवर दरिया, ठीक है, इसका कोई वजूद है, नज़र आता है हमें, इसको हम कहेंगे ये कंक्रीट नाउन है। दिस इज़ माई बुक, बुक जो है वो एक कंक्रीट नाउन है, इसका भी वजूद होता है। ही हैज़ अ साइकिल, साइकिल का भी एक वजूद होता है, इसको भी हम कंक्रीट नाउन कहेंगे। माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट मैन, फादर, इसका भी एक वजूद होता है, नज़र आती है हमें, हम इसको छू भी सकते हैं, इसको भी हम क्या कहेंगे कि ये कंक्रीट नाउन है। नेक्स्ट आगे काउंटेबल नाउन मीन्स के शुमारियाती इसम, जैसे कि नाम से ही वाज़ह है कि वो नाम जिनको हम काउंट कर सकते होंगे। हम डेफिनेशन को पहले पढ़ते हैं कि these are common nouns that can be counted and can become plurals. For example, student, book, animal, pencil, house, cap, etc. यानी कि वो इसमें नकरा जिनको गिना जा सकता है या जिनकी जमा बनाए जा सकते हैं, जैसे कि तालिब इल्म है, जानवर है, पेंसिल, किताब, घर, टोपी, एट्सेट्रा। आप देखें ये जो वर्ड्स मैंने बोले हैं अभी, जो एग्जांपल्स मैंने दी हैं, ये कॉमन नाउन भी हैं, ये कंक्रीट नाउन भी हैं और ये काउंटेबल नाउन भी हैं। यानी कि एट अ टाइम ये अल्फाज 3 डिफरेंट काइंड्स के अंदर आ रहे हैं। तो इस चीज़ को भी आपने अपने माइंड में रखना है। मज़ीद कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कि द स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर यू, स्टूडेंट्स एक काउंटेबल नाउन है, आप उसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इसी तरह से आई हैव 10 रुपीज़, रुपीज़ को भी आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी काउंटेबल नाउन है। इसी तरह से एनिमल्स आर नॉट अलाउड इनसाइड दिस कैंपस, तो एनिमल्स क्या है, इनको भी आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन कहलाएंगे। इसी तरह से कंप्यूटर्स आर अवेलेबल एट लो प्राइसेस, तो कंप्यूटर भी आप काउंट कर सकते हैं, ये भी क्या है, ये भी काउंटेबल नाउन है। अब हम अगली काइंड पर चलते हैं, वो है अनकाउंटेबल नाउन। नाम से पता चल रहा है कि वो नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। हम डेफिनेशन को पहले पढ़ते हैं। These are common nouns that cannot be counted and cannot become plurals. For example, water, sugar, machinery, knowledge, etc. यानी कि वो इसमें नकरा जिनको गिना नहीं जा सकता या जिनकी जमा नहीं बनाई जा सकते। मसलन पानी, अब पानी की कोई जमा होती है, नहीं होती, इसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। चीनी है, शुगर, इसका भी प्लूरल नहीं बनता, इसको भी हम
अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। मशीनरी है, इल्म है, इनके वो अल्फाज जिनका प्लूरल नहीं बन सकता या जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। कि देयर इज सम वाटर इन दैट पिक्चर, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है। दिस इज द इक्विपमेंट वी यूज फॉर द प्रोजेक्ट, इक्विपमेंट मतलब आलात हैं, अब उनको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, वो कई ज़्यादा हो सकते हैं, इनको भी आप अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। नेक्स्ट है कि ऐड मोर शुगर टू दिस कॉफ़ी, शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है। इस तरह से सोइल इज टेस्टेड हेयर, सोइल यानी कि मट्टी, मट्टी को भी आप काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी क्या कहलाएगी, ये अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगी। नेक्स्ट जो हमारी काइंड्स आ रही है वो है रेगुलर नाउन, इनके बाकायदा इसम। वेरी सिंपल, इसके पहले डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि दीज आर द नाउन्स विच कैन बी चेंज फ्रॉम देयर सिंगुलर फॉर्म टू प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग एन एस और ई एस, यानी कि वो इसम जिनकी जमा बनाने के लिए हम आहर पर एस या ई एस लगा देते हैं। वेरी सिंपल, यानी कि वो नाउन्स जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम या तो एस लगाते हैं या ई एस लगाते हैं और उनका प्लूरल बन जाता है, उनकी जमा बन जाती है। फॉर एग्जांपल बुक है, अब बुक्स का प्लूरल क्या होता है, बुक्स, तो इसको हम कहेंगे ये रेगुलर नाउन है। अब ये देखें, बुक एक कॉमन नाउन भी है, बुक एक कंक्रीट नाउन भी है, बुक एक काउंटेबल नाउन भी है, बुक एक रेगुलर नाउन के अंदर भी आ गई, ठीक है। इस तरह से डॉग का प्लूरल होता है डॉग्स, कैट का कैट्स, गर्ल का गर्ल्स, बेंच बेंचेस, वॉच वॉचेस, फॉक्स फॉक्सीज, टैक्स टैक्सीज। नेक्स्ट इसका ऑपोजिट क्या होगा कि इर्रेगुलर नाउन्स, बेकायदा इसम। Irregular nouns change from their singular form to plural form with spelling changes, यानी कि वो अल्फाज जिनकी जमा बनाने के लिए हम स्पेलिंग्स को थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, ना कि हम उसके साथ एस और एस लगाते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हम इर्रेगुलर नाउन्स कहेंगे। जैसे कि पहला वर्ड है माउस, तो माउस का प्लूरल क्या होता है, माइस, ठीक है, तो ये एक इर्रेगुलर तरीके से इसका प्लूरल बना, इसलिए हम इसको कहेंगे, यानी कि ये इर्रेगुलर नाउन है। इसी तरह से गूस, गूस का प्लूरल क्या होता है, गीस। इस तरह फुट का फीट, चाइल्ड का चिल्ड्रन, मैन का मेन, वुमेन का वेमेन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके प्लूरल एस और ई एस के बगैर बने, बल्कि कुछ हमने वॉवल्स को, कुछ स्पेलिंग्स को चेंज किया तो इनके प्लूरल बने। नेक्स्ट है जी कंपाउंड नाउन, इसमें मरक्कब। पहले डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि कंपाउंड नाउन इज अ नेम मेड अप ऑफ टू और मोर एग्जिस्टिंग वर्ड्स, कि इसमें मरक्कब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनता है। जैसे कि फर्स्ट वर्ड यहाँ पर है क्लास, सेकंड वर्ड है रूम। अब क्लास और रूम मिले तो क्या बन गया, क्लासरूम, तो क्लासरूम हमारा एक कंपाउंड नाउन बन गया। इसी तरह से पुलिस और स्टेशन क्या बन गया, पुलिस स्टेशन, एक नया वर्ड बन गया, इसको हम कंपाउंड नाउन कहेंगे। इसी तरह से सर्विस और स्टेशन क्या बना, सर्विस स्टेशन, तो सर्विस स्टेशन हमारा कंपाउंड नाउन कहलाएगा। इसी तरह से वॉश और रूम दो अलग वर्ड हैं, मिलकर क्या बना, वॉशरूम, तो वॉशरूम क्या है, हमारा एक कंपाउंड नाउन है। इसके बाद हमारे नाउन्स की लास्ट काइंड है, वो है पोजेसिव नाउन, यानी कि मलकियती इसम। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि पोजेसिव नाउन शोज ऑनरशिप, इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एन अपोस्ट्रोफी, यानी कि वो इसम जो किसी की मलकियत को जाहिर करते हैं। अंग्रेजी में इस इसम के साथ अपोस्ट्रोफी का इजाफा किया जाता है, यानी कि वो नाउन्स जो कि पोजेशन शो करते हैं, मलकियत को जाहिर करते हैं, उनको पोजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसकी एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं आगे। फर्स्ट वर्ड है असलम और सेकंड वर्ड है कार। अब पोजेशन शो करने के लिए मैं क्या करूँगा, एपोस्ट्रोफी कोमा और एस लगाऊंगा, तो ये बन जाएगा असलम्स कार, तो असलम्स कार एक पोजेसिव नाउन बन जाएगा। इसी तरह से नदीम और ब्रदर दो नाउन हैं, मिलाएंगे तो क्या बनेगा, नदीम्स ब्रदर, तो एक पोजेसिव नाउन बन जाएगा। इसी तरह से आयशा और होम जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आयशास होम, तो आयशास होम एक पोजेसिव नाउन बन जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी नाउन की काइंड्स जिनको हमने मिसालों के ज़रिए समझने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपने इसको अच्छी तरह से समझा और सुना होगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये सीखने की कोशिश की थी कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नाउन, नाउन क्या होता है, इसकी काइंड्स क्या होती हैं। हमने एग्जांपल्स के ज़रिए इसको समझने की कोशिश की थी। आज के अपने इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं, प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं, एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करने के कौन कौन से रूल्स हो सकते हैं। इनको हम ब्रीफली जो है बयान करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुवर्ड्स आवर टुडेज लेक्चर। सिंगुलर एंड प्लूरल। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू नंबर्स। के नंबर के हवाले से नाउन की दो काइंड हो सकती हैं, वो कौन कौन सी, सिंगुलर एंड प्लूरल। सो फर्स्ट वन इज सिंगुलर नाउन, इसमें वाहिद। A singular noun denotes one person, place or thing। कि सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ड ही हमें बता रहा है कि किसी एक चीज़ का नाम होगा, किसी एक शख्स का नाम होगा या किसी एक जगह का नाम होगा। फॉर एग्जाम्पल बॉय, पेन, विलेज, कंट्री एटसेट्रा। सेकेंड वन इज प्लूरल नाउन्स, इसमें जमा। A plural noun denotes more than one persons, places or things। प्लूरल का वर्ड ही हमें बता रहा है कि प्लूरल नाउन्स के अंदर एक से ज़ायद चीज़ें होंगी, एक से ज़ायद अशख़ास हो सकते हैं और एक से ज़ायद जो है वो जगह होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय से बॉयज़ हो जाएगा, पेंसिल से पेंसिल्स हो जाएगा, इस तरह विलेज से विलेजेस हो जाएगा और कंट्री से कंट्रीज़ हो जाएगा। इसी चीज़ को हम कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए, सेंटेंसेस के ज़रिए इसको गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है द गर्ल आर प्लेइंग विद देयर फ्रेंड। तो अब ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स को भी प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए था और इस तरह से फ्रेंड्स को भी प्लूरल फॉर्म्स के अंदर आना चाहिए था, फिर ये सेंटेंस ठीक बनेगा। द गर्ल्स आर प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स, यानी कि गर्ल का प्लूरल हुआ गर्ल्स और फ्रेंड का प्लूरल हुआ फ्रेंड्स। सेकेंड है कीप नाइफ अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चाइल्ड। तो इसका प्लूरल हमने किया कि कीप नाइव्स अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन। अब यहां पर देखें कि सिंगुलर प्लूरल बनाने के हमें डिफरेंट रूल्स नजर आ रहे हैं। मसलन गर्ल के साथ हमने एस लगाया तो प्लूरल बन गया, फ्रेंड के साथ एस लगाया तो प्लूरल बन गया, लेकिन नीचे नाइफ का प्लूरल करते वक्त हमने काफ़ी हद तक वर्ड को चेंज कर दिया और नाइव्स का वर्ड यूज़ किया। इसी तरह से हमने चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन किया। तो ये कुछ रूल्स होते हैं। अब हम आगे इन रूल्स को गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग है कि रूल्स ऑफ फॉर्म प्लूरल्स, जमा बनाने के असूल। तो जमा बनाने के कुछ असूल्स हैं। उसमें पहली चीज़ है रेगुलर नाउन्स। रेगुलर नाउन्स हमने नाउन्स की काइंड्स के अंदर भी पढ़ा था कि वो नाउन्स होते हैं कि जिनका प्लूरल हम एस या ई एस लगाकर उनका प्लूरल बना देते हैं। अब पहले हम यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं कि मोस्ट नाउन्स आर चेंज टू प्लूरल फॉर्म्स बाय एडिंग एस और ई एस आफ्टर देम। दे आर कॉल्ड रेगुलर नाउन्स। नाउन्स दैट एंड इन एस, डबल एस, एक्स, एस एच, सी एच, आई एंड ओ फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग ई एस टू देम। पहली चीज़ उसने बताई कि कुछ नाउन्स के साथ हम एस या ई एस लगाएं तो उनके प्लूरल बन जाते हैं। फिर उसने बताया कि कौन से वर्ड्स के साथ आपने ई एस लगाना है और कौन से वर्ड के साथ आपने जस्ट एस लगाना है। तो जो वर्ड एस पर ख़त्म होगा या डबल एस पर ख़त्म होगा या एक्स पर या एस एच या सी एच या आई और ओ पर ख़त्म होगा, उनका प्लूरल हम जो है वो ई एस लगाकर बनाते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं। फर्स्ट वर्ड है एनिमल। अब एनिमल के लास्ट के ऊपर एल आ रहा है, यानी कि जो ऊपर हमने कुछ लेटर्स पढ़े उनमें से नहीं है, तो इसका प्लूरल हम एनिमल्स कर देंगे। नेक्स्ट है एप्पल, तो एप्पल का प्लूरल होगा एप्पल्स। इसी तरह से एक्टर, लास्ट पे आर आ रहा है तो इसका प्लूरल भी एस लगाने से बनेगा, तो ये बन जाएगा एक्टर्स। नेक्स्ट है एक्स, एक्स का प्लूरल होगा एक्सिस। इसी तरह से बैंगल, बैंगल का प्लूरल होगा बैंगल्स। इसी तरह से आर्म चेयर का प्लूरल होगा आर्म चेयर्स। अब नीचे जो वर्ड आ रहा है वो है लाइनस। अब लास्ट पे क्या आ रहा है, डबल एस। इसका मतलब कि इसका प्लूरल हमने ई एस लगाकर बनाना है, तो ये बन जाएगा लाइनसेस। नेक्स्ट है डिश,
डिश के लास्ट पर क्या आ रहा है, एस एच, तो ये भी अब ऊपर पढ़ के आए हैं, तो इसके साथ भी क्या लगेगा, ई एस, तो प्लूरल बन जाएगा डिशेस। और लास्ट है प्रिंसेस, तो इसके लास्ट के ऊपर भी डबल एस आ रहा है, इसका मतलब कि इसका प्लूरल भी हम ई एस लगाकर बनाएंगे, तो इसका प्लूरल बनेगा प्रिंसेसेस। नेक्स्ट है इर्रेगुलर नाउन, यानी कि वो नाउन जिनके साथ हम एस या ई एस लगा के प्लूरल नहीं बनाते, बल्कि कोई इसका और पैटर्न होता है। वो पैटर्न कौन कौन से होते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। तो कहता है फॉर नाउन्स एंडिंग इन वाई विद अ कॉन्सोनेंट बिफोर इट वी चेंज द लास्ट वाई विद आई ई एस टू कन्वर्ट देम इनटू प्लूरल फॉर्म। यानी कहता है कि जिस वर्ड के लास्ट के ऊपर वाई आए और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए, कॉन्सोनेंट क्या होता है कि वो लेटर जो कि अल्फाबेट नहीं होते वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, यानी कि ए आई ओ यू, इसके अलावा जितने भी लेटर्स हमारे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो कहता है वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आएगा तो इसका प्लूरल हम क्या करेंगे कि वाई को ख़त्म करके आई ई एस में उसको चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं आर्मी, अब आर्मी वाई पे ख़त्म हो रहा है, वाई से पहले क्या आ रहा है, एम, तो एम इज़ अ कॉन्सोनेंट, तो प्लूरल क्या बनेगा, आर्मीज। सिमिलरली बेबी लास्ट पे वाई आ रहा है, उससे पहले बी एक कॉन्सोनेंट है, तो प्लूरल बनेगा बेबीज। बॉडी का प्लूरल क्या बनेगा, बॉडीज। कंट्री कंट्रीज, सिटी सिटीज, कॉपी कॉपीज, क्राई क्राइज, डायरी डायरीज, फैमिली फैमिलीज, फायरफ्लाई फायरफ्लाइज, फ्लाई फ्लाइज, हॉबी हॉबीज। तो यहां पर हमने इर्रेगुलर नाउन के बारे में पहला रूल पढ़ा। नेक्स्ट कहता है कि फॉर नाउन्स एंडिंग इन वाई विद अ वोवेल्स बिफोर इट वी ऐड एस टू कन्वर्ट इनटू प्लूरल फॉर्म। नेक्स्ट कहता है कि वर्ड के लास्ट के ऊपर वाई ही आए, लेकिन वाई से पहले अगर वोवल आ रहा हो, ऊपर हमने पढ़ के आए कि अगर कोई कॉन्सोनेंट आए, अब है अगर वावल आ रहा हो तो फिर हम क्या करेंगे कि हम जस्ट वाई के साथ एस लगा देंगे, तो इसका प्लूरल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल की, अब की से पहले वाई से पहले क्या आ रहा है, ई, तो प्लूरल क्या बनेगा, कीज, यानी कि जस्ट हमने एस ऐड कर दिया। द नेक्स्ट वर्ड इज डे, अब डे वाई पे खत्म हो रहा है, वाई से पहले ए एक वॉवल है, तो प्लूरल बन जाएगा डेज। वे से वेज, रे से रेज, से सेज, इसी तरह से किडनी से किडनीज। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमने वाई के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जी। नेक्स्ट पार्ट है द मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई are changed into plural forms by changing the last f or fe into ves। कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि एफ ई पर ख़त्म होते हैं या एफ पर ख़त्म होते हैं, तो उनका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो हम एफ ई को या एफ को ख़त्म कर देते हैं और इसको वी ई एस में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वर्ड है काल्फ, एफ पे ख़त्म हो रहा है तो प्लूरल क्या बनेगा, काल्व्स। हाफ हाव्स, नाइफ knives, leaf, leaves, thief, thieves, wife, wives। So dear students, next है कि some nouns are changed to plural by changing one or more vowels in them। अब ये भी irregular noun की ही काइंड है, उसकी एक शक्ल है हमारे पास। इनको चेंज करने का कोई रूल नहीं होता, ये जस्ट हमें याद ही करना पड़ते हैं। जैसे अंग्रेज ने कह दिया, गोरे ने जिस तरह से कह दिया, हमें ये एज इट इज़ वैसे ही पढ़ना पड़ते हैं, याद करना पड़ते हैं और इनको यूज़ करना पड़ता है। तो कहता है कि ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे नाउन्स होते हैं कि इनके अंदर हम कुछ वॉवल्स को चेंज करते हैं तो इनका प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जांपल वर्ड है फुट, फुट का मतलब एक पाँव है, प्लूरल क्या होता है, फीट। इसी तरह से गूस, गूस का प्लूरल होता है गीज। इसी तरह से लाउस, लाउस का प्लूरल होता है लाइस। माउस का प्लूरल क्या होता है, माइस। पुलिस मैन, तो पुलिस मैन का प्लूरल होगा पुलिस मैन। यानी कि एक आदमी होगा तो हम एम ए एन यूज़ करते हैं, ज़्यादा होंगे तो हम एम ई एन यूज़ करते हैं। इसी तरह से टूथ, टूथ एक दांत को कहेंगे, टीथ ज़्यादा दांतों को कहेंगे। तो ये वो नाउन्स थे कि जिनको चेंज करने का कोई रूल नहीं है, हमें एज इट इज़ ही याद करना पड़ते हैं। इसके अलावा और भी कई वर्ड्स हो सकते हैं।
नेक्स्ट है इन सम नाउन्स वी ऐड en और ren आफ्टर द नाउन्स टू मेक देम प्लूरल्स, कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, ये भी इर्रेगुलर नाउन की ही एक काइंड है, कि हम इनके साथ या तो en लगा देते हैं या ren लगा देते हैं और इनके प्लूरल बन जाते हैं। जैसे कि ब्रदर, ब्रदर से ब्रदरन, चाइल्ड से चिल्ड्रन, ऑक्स से ऑक्सन। अब देखिए इनको बनाने का कोई रूल हमें नज़र नहीं आ रहा, ये एज इट इज़ जैसे हमें कहेंगे ग्रामर्स के अंदर हमने पढ़े, हमें ये वैसे ही याद करना पड़ता है और उनको यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट है सम नाउन्स रिमेन द सेम वेदर दे आर यूज्ड एज सिंगुलर फॉर्म और एज प्लूरल फॉर्म। अब यहाँ पर कहता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि वो सिंगुलर भी वैसे ही रहते हैं, प्लूरल भी वैसे ही रहते हैं, यानी कि उनका प्लूरल में चेंज करते वक्त हम कोई चेंजिंग नहीं करते। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं पढ़ लेते हैं। जैसे कि फ़िश, तो फ़िश का प्लूरल भी फ़िश ही होता है। इसी तरह से न्यूज़ का प्लूरल न्यूज़ ही होता है, हेयर का प्लूरल हेयर ही होता है। इनके साथ एस लगाना या कोई और चेंजिंग करना जो है वो अकॉर्डिंग टू ग्रामर इसको गलत कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा भी काफ़ी वर्ड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है सम नाउन्स आर ओनली इन प्लूरल फॉर्म। अब कहता है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो कि होते ही प्लूरल हैं, उनका सिंगुलर नहीं बनता। पीछे हमने पढ़ा कि कुछ सिंगुलर नाउन्स हैं जो कि प्लूरल भी वैसे ही रहते हैं। अब है कि कुछ नाउन्स जो कि प्लूरल ही यूज़ होते हैं, उनका सिंगुलर यूज़ करना अकॉर्डिंग टू ग्रामर इट इज़ रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल सीजर्स, सीजर्स यानी कि कैंची, चूँकि उसके दो एजेस होते हैं तो तमाम चीज़ें जिनके दो एजेस होते हैं उनको हम प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, सीजर्स है। इसी तरह से हैंडकफ्स हैं, हैंडकफ्स मीन हथकड़ियाँ, तो हथकड़ियाँ भी दो ही होती हैं, इनके भी दो ही पार्ट्स होते हैं, तो इसको वजह से इसको प्लूरल ही यूज़ किया जाता है। इसी तरह से ग्लासेस हैं, ग्लासेस के भी दो जो हैं पार्ट्स होते हैं। इसी तरह से प्लायर्स, जो प्लास होता है उसके भी दो एजेस होते हैं। टोंग्स है, चिमटा होता है उसके भी दो एजेस होते हैं। इसी तरह से टाइट्स, ट्राउज़र्स, शॉर्ट्स। अब ट्राउज़र्स या पैंट, पैंट का वर्ड कहना ये गलत है, ठीक है, तो पैंट्स ही होता है कि उसके दो पार्ट्स होते हैं। ट्राउज़र लफ्ज़ गलत है, ठीक है, ट्राउज़र्स ही होता है। सो इसी तरह से शॉर्ट्स, तो वो तमाम चीज़ें जो कि दो फॉर्म्स के अंदर होती हैं, दो उनके एजेस वगैरह होते हैं, उनको हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। इसके भी काफ़ी आगे काइंड्स हो सकती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने बड़ा ब्रीफली और बड़ा शॉर्ट वे के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थीं एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल में बनाने के लिए, वो हमने सीखने की कोशिश की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो है नाउन्स के जेंडर के बारे में, ठीक है। जेंडर कितनी किस्म के होते हैं, इनकी क्या आइडेंटिफिकेशन होती हैं, अपने इस नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम वो पढ़ने जा रहे हैं। जेंडर क्या होता है? तज़कीरो तानीस। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर्स द नाउन्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, कि जेंडर के एतबार से हम किसी नाउन को 4 तरह की सूरतों के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं? द फर्स्ट वन इज मैस्कुलाइन जेंडर। A masculine gender denotes to a male living thing, adist, man, boy, ox, dog, etc. कि मैस्कुलाइन जेंडर वो जेंडर होता है जो कि मेल से रिलेटेड होता है, ठीक है, जैसे कि मैन है, बॉय है, ऑक्स है, डॉग है, एट्सेट्रा। नेक्स्ट है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? फेमिनाइन जेंडर डिनोट्स टू अ फीमेल लिविंग थिंग्स। डेफिनेटली फेमिनाइन जेंडर फीमेल से रिलेटेड होगा, जैसे मैन से वुमेन हो गया, बॉय से गर्ल हो गया, ऑक्स से काउ हो गया, ठीक है। और लास्ट वर्ड हमने लिखा है हेरिस एट्सेट्रा। तो ये वो वर्ड्स थे जो कि फेमिनाइन जेंडर को शो करते थे। नेक्स्ट टू जो हैं वो क्या हैं? उसमें आता है नंबर 3 पे कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर कौन से होते हैं? तो कहता है द नाउन विच मे बी टेकन एज मेल एंड फीमेल बोथ इज कॉल्ड एज कॉमन जेंडर्स। यानी कि कॉमन जेंडर के अंदर मेल और फीमेल दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फ्रेंड, अब फ्रेंड मेल भी हो सकता है, फ्रेंड फीमेल भी हो सकती है। इसी तरह से प्यूपिल शागिर्द को कहते हैं, तो इट इज़ आल्सो मे बी अ मैन और अ वुमेन, अ बॉय और अ गर्ल यू कैन से। इसी तरह से चाइल्ड बच्चा, अब बच्चे में भी
बेबी भी आ जाता है, बेबी बॉय भी आ जाता है, बेबी गर्ल भी आ जाती है। इसी तरह से फिश है, बर्ड है, तो ये वो अल्फाज थे जो कि कॉमन जेंडर को शो करते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं नंबर 4 के ऊपर, तो वो है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन को हम गो थ्रू करते हैं। कहते हैं नाउन दैट डिनोट्स अ नॉन लिविंग थिंग एंड हैव नो स्पेसिफिक जेंडर इज कॉल्ड अ न्यूटर जेंडर। कि न्यूटर जेंडर वो वर्ड्स होते हैं जो कि नॉन लिविंग होते हैं, बेजान चीज़ों के जो नाम होते हैं, ठीक है, उनको हम न्यूटर जेंडर के अंदर कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल पेन वर्ड है, बुक है, वॉच है, पेपर एटसेट्रा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सीखा कि जेंडर्स की कौन कौन सी काइंड्स होती हैं, उनके हमने डेफिनेशंस को पढ़ा, उनकी हमने एग्जांपल्स को पढ़ा। अब नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं कि इन जेंडर्स को चेंज करने के क्या रूल्स हो सकते हैं। एक मैस्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या फेमिनाइन जेंडर को जो है वो मैस्कुलाइन जेंडर में कैसे चेंज किया जाता है, इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, ये हम पढ़ते हैं। तो कहता है इन सम केसेस डिफरेंट वर्ड्स आर यूज्ड फॉर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। मैस्कुलाइन वर्ड्स कौन कौन से हैं, बॉय है, बॉय का फेमिनाइन क्या होता है, गर्ल। इसी तरह से पापा से मामा, बैचलर से मेड, सर, मैडम। द नेक्स्ट वर्ड इज बोर, बोर से साव, सन, डॉटर, बुल, काउ, स्टैग, हाइंड, ब्राइड ग्रूम, ब्राइड, अंकल, आंट। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जो बनाए हमने, ये टोटली ऑपोजिट वर्ड्स हैं, इनको चेंज करने के कोई रूल्स नहीं है। Some masculines become feminine by removing the last vowel letter or the vowel before the last letter। कि कुछ मैस्कुलाइन जेंडर्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम फेमिनाइन के अंदर चेंज करते हैं तो हम लास्ट वॉवल को चेंज कर देते हैं, या लास्ट से पहले वाले किसी वॉवल के अंदर हम चेंजिंग करते हैं तो इसका हम क्या बना देते हैं, उसका फेमिनाइन जेंडर बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है एक्टर। अब एक्टर का हमने फेमिनाइन क्या बनाया, एक्ट्रेस। अब देख सकते हैं कि आर से पहले वॉवल था ओ को हमने ख़त्म कर दिया और हमने आर के बाद ई डबल एस लगाया और इसका हमने फेमिनाइन बना दिया। इसी तरह से है ड्यूक, ड्यूक से हमने बनाया डचीज। एम्परर, एम्परर से हमने बनाया एम्प्रेस। जाइंट से जाइंटस, हेडमास्टर से हेडमिस्ट्रेस, होस्ट से हॉस्टेस। इसी तरह से हेयर से हेरेस, लाइन से लाइनेस, मास्टर से मिस्ट्रेस और निग्रो से निग्रेस। नेक्स्ट रूल के अंदर कहता है इन सम नाउन्स वी ऐड वर्ड्स बिफोर और आफ्टर देम टू चेंज इनटू फेमिनाइन। कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, मैस्कुलाइन नाउन ऐसे होते हैं कि हम उनसे पहले या उनके बाद में कुछ चेंजिंग करते हैं तो उनके हम फेमिनाइन बना देते हैं। जैसे कि फर्स्ट वर्ड है पोस्ट मैन, तो हम इसको क्या करेंगे, पोस्ट वुमेन। मेल पेशेंट, फीमेल पेशेंट। मेल पायलट, फीमेल पायलट। सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ से सिस्टर इन लॉ। इसी तरह से लैंड लॉर्ड से लैंड लेडी हो गया। मिल्क मैन से मिल्क मेड हो गया। मेल, फीमेल, मिस्टर, मिसेस, हीरो और हेरोइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने किसी वर्ड के स्टार्ट के ऊपर और किसी वर्ड के लास्ट के ऊपर कुछ अल्फ़ाबेट्स को चेंज किया तो हमने इनके क्या कर दिए, इनके फेमिनाइन बना दिए। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि नाउन की डेफिनेशंस क्या होती हैं, फिर हमने देखा कि नाउन्स के सिंगुलर प्लूरल्स के क्या रूल्स होते हैं, और फिर लास्ट पर हमने नाउन के जेंडर्स को भी बड़ी कंसाइजली, बड़े मुख्तसर अंदाज के अंदर आपके लेवल के मुताबिक हमने इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।